शिक्षण कार्य में संलग्न सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों को मंदसौर से अशोक सर का सादर वंदे। शिक्षक साथियों, कोविड-19 के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके मार्गदर्शन से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ उनके मूल्यांकन का काम भी शुरू होगा, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण का एक ऐसा सोपान है जहां हम उपलब्धि का आकलन करते हैं और ये जान पाते हैं कि जो शिक्षण कार्य ऑनलाइन चला है वो कैसा चला है और उसके क्या प्रभाव हुए हैं। शिक्षक साथियों, हमको यदि प्रश्न पत्र का निर्माण करना पड़ जाए तो प्रश्न पत्र में हम किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करेंगे, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कक्षा 9 से 12 में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू हो चुके हैं और जब इन पाठ्यक्रमों को लागू किया गया तो निश्चित रूप से हमारे प्रश्न पत्र का स्वरूप भी बदलेगा। आइए जानते हैं कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है। अभी जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और वे प्रश्न भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में वर्गीकृत होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 5 प्रकार में वर्गीकृत होते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो प्रश्न होते हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के, वे भी प्रश्न किसी न किसी स्वरूप के होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने के पश्चात प्रश्नों की जो तकनीकी शब्दावली है, उस तकनीकी शब्दावली को हमको जान लेना जरूरी है, ताकि जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करें तो हम उसे ध्यान रखें। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो है ज्ञानात्मक प्रश्न। इन्हें याददाश्त आधारित प्रश्न भी कहते हैं। ये वे प्रश्न होते हैं जिनको प्रश्न पत्र में पूछकर विद्यार्थी की याददाश्त को परखा जाता है, उसकी जानकारी को परखा जाता है। ये प्रश्न विद्यार्थी की सोच को चुनौती देते हैं, उसकी जानकारी को चुनौती देते हैं। ये प्रश्न कम नंबर के होते हैं, इनकी शब्द सीमा भी कम होती है। दूसरे हमारे जो प्रश्न होते हैं वो है बोधात्मक प्रश्न, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ये प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की कितनी समझ है, उस समझ को परखा जाता है। क्या, क्यों, कैसे आधारित ये प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों का जो पूर्णांक होता है वो ज्ञान आधारित प्रश्नों की तुलना में अधिक होता है और शब्द सीमा भी इनकी अधिक होती है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क करने के संबंध में होते हैं, सहमत असहमत के संबंध में होते हैं, कारण देने के संबंध में होते हैं, ऐसे प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न कहलाते हैं। ये प्रश्न बोधात्मक प्रश्न की तुलना में ज़्यादा पूर्णांक के होते हैं और इनकी शब्द सीमा भी अधिक होती है। चौथा है कौशल आधारित प्रश्न, स्किल्स या हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड। ये प्रश्न वो विद्यार्थी अच्छी तरीके से लिख पाते हैं जिनको विषय का विस्तृत नॉलेज होता है, जिसके पास चिंतन होता है, जिसके पास मनन होता है, जो विचारशील विद्यार्थी होता है।
वो विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर पाता है। ये प्रश्न किसी उत्तर को नए ढंग से प्रस्तुत करने वाले होते हैं, चिंतन को प्रकट करने वाले होते हैं। इन प्रश्नों की शब्द सीमा अन्य प्रश्नों की तुलना में ज़्यादा होती है। इन प्रश्नों में चित्र हो सकते हैं, डायग्राम हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, तुलनात्मक स्टडी वाली बात हो सकती है। ये वो प्रश्न होते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये 4 प्रकार के प्रश्न, इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जोड़ी मिलान वाले प्रश्न होते हैं, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देने वाले होते हैं, सत्य असत्य बताने वाले होते हैं, बहु विकल्प में से किसी एक सही विकल्प का चयन करने वाले होते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले होते हैं। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न का स्वरूप था वो था ज्ञानात्मक प्रश्न। देखिए, मैंने अपने वीडियो में उस प्रश्न को शामिल किया है। हम विद्यार्थी की जानकारी को, ज्ञान को परख रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष में आज़ादी मिली? रिमेंबर आधारित क्वेश्चन है, ज्ञान आधारित क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न का जो स्वरूप था, बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में हम ये जानते हैं कि विद्यार्थी को कितनी समझ है, तो उसमें प्रश्न को बनाया है, भारत को आज़ादी किस प्रकार मिली। तीसरा जो हमारा प्रश्न का स्वरूप था, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, एप्लीकेशन बेस्ड, जो तर्क वितर्क पर आधारित होते हैं, सहमति असहमति पर आधारित होते हैं, कारण प्रकट करने पर आधारित होते हैं। देखिए, लिखा है, विज्ञापन पर किया गया व्यय व्यर्थ है या विनियोग, तर्क दीजिए। और चौथा जो हमारा प्रश्न का स्वरूप था वो था कौशल आधारित प्रश्न। ये वो प्रश्न होते हैं जो चिंतन पर आधारित होते हैं, किसी बात को नए ढंग से प्रस्तुत करने के आधारित होते हैं। पहले से कोई उत्तर विद्यमान है, उससे रिलेटेड अन्य उत्तर को लिखना, नए ढंग से प्रस्तुत करना। जैसे सोखते गड्ढे का चित्र बनाकर निर्माण विधि लिखिए, कौशल प्रकट किया जा रहा है चित्र के माध्यम से और फिर उसकी निर्माण विधि के माध्यम से। तो शिक्षक साथियों, जब आप प्रश्न पत्र का निर्माण करें तब इन प्रश्नों के स्वरूप को ध्यान में रखें, जिससे कि आप विद्यार्थी का सही मूल्यांकन कर सके, सही आकलन कर सके, उसके ज्ञान का, उसके बोध का, उसके अनुप्रयोग का और उसके कौशल का। शिक्षक साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि प्रश्न पत्र निर्माण के संबंध में आगामी जो वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ वो पहुँचेगा। धन्यवाद।